प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। खुद को मैं देता हूँ, पूरे दिल से अर्पण करता हूँ। कुम्हार के हाथों में बर्तन समान मुझको बना दे तू मेरे प्रभु। खुद को मैं देता हूँ, पूरे दिल से अर्पण करता हूँ। कुम्हार के हाथों में बर्तन समान मुझको बना दे तू मेरे प्रभु। मैं थक ना जाऊं प्रभु, इस जिंदगी में कभी, जब तक ये जान है प्रभु, संग तेरे रहना है। आज का संदेश प्रभु के दास टीवी एंटनी अंगलेश्वर से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। प्रभु की नाम की स्तुति हो। आज का सुबह का मनन के लिए रोमियों का पत्रिका 6 अध्याय की 23वीं आयत पढ़ने के लिए चाहता हूँ। रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 23। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। प्रभु की नाम की स्तुति हो। रोमियों का पत्रिका अध्याय 6 का विषय हम जानते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह का साथ में विश्वासी लोग मर गया है, गाड़ा गया है और सजीवन हुआ है। एक चाल चलने के लिए प्रभु हमको अलग किया है। इसका मतलब इस अध्याय में समझाते हैं कि हम धार्मिकता का दास बन गया है। इस धार्मिकता का दास बनने का कारण से हमारे जीवन में अनंत जीवन है। इस बातों को यहाँ हम तो बता रहे हैं। तो रोमियों का पत्रिका अध्याय 6 का और 23वीं आयत में 2 मालिकों के बारे में लिखा हुआ है। पहले जो मालिक है पाप के बारे में, दूसरा मालिक है प्रभु यीशु मसीह के बारे में। पहले जो मालिक और अपने जीवन में क्या मजदूरी दिया है, ये बातों को पहले भाग में हम पढ़ते हैं। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, इस प्रकार हम पढ़ते हैं। पाप एक मालिक का रूप में हम विश्वास में आने से पहले काम किया है, उसका द्वारा हमको मृत्यु और मिला है। मृत्यु बोलेगा तो इसमें 3 प्रकार का मृत्यु का बात हम देखते हैं। जो पाप करने से, पापी होने से आत्मिक मृत्यु और शारीरिक मृत्यु, अनंत काल का मृत्यु। अनंत काल का मृत्यु है आग का झील है और परमेश्वर का सानिध्य छोड़कर आत्मा प्राण शरीर अनंत काल के लिए नाश में जाता है। यह है अनंत काल का मृत्यु। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह माती का सुसमाचार और 25वें अध्याय के 41वें कलम में जिस प्रकार कहा है, तब वह बाई और वालों से कहेगा, हे साबित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चला जाओ जो शैतान और उसके दूतों को लिए तैयार की गई है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो आग का झील है, नरक है, शैतान और शैतान का दूतों के लिए तैयार किया है। जो पाप में गिरा हुआ पतन हुआ है, स्वर्गदूतों के लिए तैयार किया है। और उसमें और जैसे एक पापी व्यक्ति जाता है, पाप का जो मजदूरी और देते हैं मृत्यु है, इस प्रकार और मृत्यु के लिए हम विश्वास में आने का पहले हम लायक है। उल्पत्ति का किताब में हम इस प्रकार पढ़ते हैं 2 अध्याय की 17वीं आयत में, पर पहले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है
उसका फल तो कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तो उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। परमेश्वर ने इस प्रकार कहा, और भले या बुरे का ज्ञान की जो वृक्ष का फल तुम खाएगा उसी दिन मर जाएगा। उसी दिन परमेश्वर से आत्मिक रीति से आत्मा में ये लोग आदम हव्वा अलग हो गया, फिर शारीरिक मृत्यु हो गया है। जिस प्रकार उसका जो संतानों है जो प्रभु में विश्वास नहीं करते हैं, और ये लोगों का जीवन में आग का झील और मृत्यु को हम दे सकते हैं, अनंत काल की मृत्यु है। उत्पत्ति की किताब में और एक बात हम देखते हैं, और 5वें अध्याय की 24वीं आयत में, हानोक परमेश्वर का साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। उत्पत्ति का किताब और 5वें अध्याय में शुरुआत से में हम देखते हैं आदम का मृत्यु के बारे में पढ़ते हैं। इसका पश्चात आदम मृत्यु पाया, फिर सेत का मृत्यु के बारे में पढ़ते हैं। इस प्रकार जितने लोग हैं और मृत्यु पाया है, और इस प्रकार की बात हम दे सकते हैं। इसमें एक बात हम समझ सकते हैं, जैसे पाप का मजदूरी ये लोग ले रहे हैं, लेकिन हम दूसरा बातों में हम देखते हैं हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है, और अनंत जीवन तरीके प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं लोगों के लिए अनंत जीवन है। ये एक मजदूरी तरीके नहीं देता है, लेकिन परमेश्वर का वरदान है, गिफ्ट है। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह का द्वारा और हमारे लिए अनंत जीवन का वरदान मिल गया है। ये दोनों मालिकों का बारे में इस प्रकार देखते हैं। और पाप एक मालिक है, उसका मजदूरी तो मृत्यु है। और प्रभु यीशु मसीह दूसरा एक मालिक है, उसका द्वारा अपने जीवन में अनंत जीवन देता है। हानोक को परमेश्वर ने उठा लिया गया है, लोप हो गया। उत्पत्ति का किताब 5वें अध्याय में ज़्यादा तो पहले से हम पढ़ेगा, बहुत लोगों का मृत्यु हो गया इस प्रकार समझाता है। लेकिन 24वें आयत में आते हैं तो हानोक जीवन में प्रवेशन हुआ, मृत्यु देखने बिना स्वर्ग में उठा लिया गया है। जैसे एलियाह के बारे में भी हम इस प्रकार पढ़ते हैं, वो भी परमेश्वर ने उसका भी ले लिया है। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह का द्वारा हमारे लिए अनंत जीवन है, वो हमारा मालिक है। प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार कहा, मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नष्ट ना होगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। प्रभु यीशु मसीह का हाथ से कोई छीन नहीं सकता है। एक ही बार अनंत जीवन दिया है, और उस यीशु मसीह अनंत काल के लिए जीवन हमको दिया है। प्रभु का साथ में हमेशा रहने के लिए प्रभु इस जीवन दिया है। हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे। हम परमेश्वर को आराधना करते हुए समय में ये दो मालिकों को हम याद करते हैं, जो पाप की मजदूरी दिया हुआ मृत्यु, परमेश्वर से हमको अलग करने वाली मृत्यु को दिखाते हैं। लेकिन दूसरा जो मालिक प्रभु यीशु मसीह है, और एक वरदान के रूप में हमको अनंत जीवन दिया है, मजदूरी की तरफ से नहीं है। ये प्रभु को हम आराधना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह 2022 साल पहले इस पृथ्वी में एक मनुष्य रूप धारण करके आए। ये इस पाप का मजदूरी अपने जीवन में ले लिया है। हमको इस मजदूरी से अलग करे कि हमको अनंत जीवन देने के लिए आए। उसका हाथों में पैरों में किल्ला मारा, उसका सर को पर कांटों का मुकुट रखा, उसको जो कोड़े से मार खाया, जितने उसको निंदा, डट्टा, मस्करी और परिहास किया, और जैसे उसका साथ में मरने वाला लोगों भी लूटा रहे हैं, वो लोग भी प्रभु को निंदा किया। लेकिन ये सारे बातों को सह लिया कि प्रभु यीशु मसीह मृत्यु को सहन किया, तीसरे दिन जी उठा। जो कोई उसको ऊपर विश्वास करता है उसको अनंत जीवन है।
अभी तो हम प्रभु को आराधना करते हैं, ये अनंत जीवन हमारे लिए मिला है, एक वरदान तरीके दिया है। इसलिए हम इस प्रभु को हम आराधना करेंगे और स्तुति करेंगे, उसकी ही महिमा करेंगे। प्रभु के नाम की महिमा हो। जय मसीह की।